हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे डे 6 का प्रोग्राम, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेशन। सो बिजली का बिल सबके घर में आता है और हर जगह, हर कंट्री, हर स्टेट में आता है, बट उसको कैलकुलेट करने के रूल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट किया जाता है। सो हम भी ऐसी कुछ एजम्पशंस लेंगे कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम बिल कैलकुलेट करेंगे। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स जो यूज़र की कंज्यूम हुई हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे। आप सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ होगा। ऑल्दो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आपका जो बिल है वो किस बेसिस पे आता है, पर अगर आप कभी देखना चाहो तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछ सकते हो कि वो आपको बिल की कॉपी दिखाएं। तो उसमें लिखा होता है कि कितने से कितने यूनिट पर कितने पैसे चार्ज होते हैं। सो वी हैव अ प्रॉपर ब्रेक डाउन ऑफ द यूनिट्स कि कितने यूनिट्स पे कितना चार्ज होता है और आपने कितनी कंज्यूम की है, अकॉर्डिंगली आपका बिल कैलकुलेट होकर आता है। ठीक है। सो मैं आपको एक अजम्पशंस बताऊंगी और उस अजम्पशंस के बेसिस पे वी विल बी कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। यूज़र से हम पूछेंगे कि भाई आपका कितना कंज्यूम हुआ है। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर यूनिट्स कंज्यूम 200 से कम है तो हम 4 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज करेंगे। अगर 200 से 500 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं उस मंथ, तो आपको ये जो पहली 200 हैं उसके ऊपर 4 रुपये देना है। मतलब 800 रुपीज़ इधर से हो गया कि 200 यूनिट के ऊपर 4 रुपये हुआ, तो 800 रुपये इधर से आ गया। प्लस जितने आपके यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं 200 से ज़्यादा, सो 6 रुपीज़ पर यूनिट अबव 200। ठीक है, वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप 500 से 800 ले लेते हो तो हम कहते हैं कि जी 800 रुपये तो पहले वाले स्लैब के थे, ये स्लैब कितने का है, 300 यूनिट का। 300 इंटू 6 1800, तो 1800 यहाँ के हो गए, प्लस 8 रुपीज़ पर यूनिट अबव 500 यूनिट्स। और मान लो समहाउ 800 से भी ज़्यादा चला जाता है तो 800 रुपये फर्स्ट स्लैब वाले, 1800 दूसरे स्लैब वाले, 300 यहाँ पर हैं तो 2400 ये वाली स्लैब के, क्योंकि 300 इंटू 8 2400 हो जाएगा, प्लस 10 रुपये पर यूनिट अबव 800। सो ये मेरी कंडीशंस है। इस कंडीशन के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो कैलकुलेट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सोचना है कि क्या लगाना है, इफ़। तो अब ये कंडीशंस चेक करनी है तो ऑब्वियसली इफ़ लगेगा। इफ़ हमारा यहाँ पर अब दो तरीके से लग सकता है। मैं इंडिपेंडेंट इफ़ स्टेटमेंट्स भी लगा सकती हूँ, है ना, कि यूनिट्स कंज्यूम लेस देन 200 है, फिर मैं लगा सकती हूँ इफ़ यूनिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड यूनिट्स लेस देन 500। सो आई कैन हैव 4 कंडीशंस। पर जब आपको पता हो कि गिवन कंडीशंस में से कोई एक ही ट्रू होने वाली है तो इंडिपेंडेंट इफ यूज़ करना अच्छी टेक्निक नहीं होती। वहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए एलिफ लैडर। सो एलिफ लैडर का क्या मतलब है, यू शुड राइट एक कंडीशन एलिफ, दूसरी कंडीशन एलिफ, तीसरी कंडीशन। तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कभी चेक होगी ही नहीं, और अगर दूसरी ट्रू है, सॉरी पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कभी चेक होगी नहीं, है ना। अगर यूनिट 200 से कम है तो आगे वाले देखने की क्या ज़रूरत है, आगे कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है। सो वहाँ पर यूज़ होता है आपका एलिफ। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स कंज्यूम्ड, हम इंटीजर में ले रहे हैं तो हमने यूज़र से पूछ लिया एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है। सो एंटर दी नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड आपने पूछ लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है बिल। तो आपने चेक किया कि अगर तो यूनिट्स 200 से कम है सो बिल शुड बी 4 मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं। सो इफ यूनिट्स इज लेस देन 200 बिल शुड बी 4 इंटू द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। एलिफ अगर आपकी यूनिट्स 200 से 400 के बीच, 500 के बीच में हमने लिया था ना, तो हमें यहाँ पर देखो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 200 से ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि अगर वो 200 से ज़्यादा होगा तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, तभी यहाँ आएगा। अगर 200 से छोटा रहा होता तो पहली ही ट्रू हो जाती और वहीं ख़त्म हो जाता। तो यहाँ आने का मतलब ये है कि वो 200 है या 200 से ज़्यादा है, लेकिन वो 500 से कम है, तो बिल होना चाहिए 800 रुपये प्लस 200 से जितना ज़्यादा है। 200 से जितना ज़्यादा है वो कैसे निकालेंगे, यूनिट्स माइनस 200
मल्टीप्लाइड बाय 6। तो जितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं, मान लो आपकी 380 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं, तो 380 माइनस 200 विल बी 180। 180 इंटू 6 जो होगा वो 8 में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगली स्लैब थी हमारी 500 से 800, स्लैब मतलब द मार्जिन, ठीक है। 500 से 800 के बीच में है, तो आपको फर्स्ट वाले स्लैब के 800 चार्ज करने हैं, दूसरे वाले स्लैब के 1800 चार्ज करने हैं, प्लस जितनी यूनिट्स आपकी 500 से ज़्यादा कंज्यूम हुई हैं, तो यूनिट्स माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाय 8। सो जितनी 500 से ज़्यादा मेरी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं, जितनी 500 से ज़्यादा मेरी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं, उसको हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी आखिरी कंडीशन, दैट मीन्स हमारा जो यूनिट्स है वो 800 से भी ज़्यादा है। सो 800 से भी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला 800 ले लेंगे, प्लस 1800 प्लस 2400 यूनिट्स माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये आपका फॉर्मूला। सो बेसिकली थोड़ा मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो आपको ये फॉर्मूला जल्दी समझ आ जाएगा। अगर थोड़ा मैथ्स ठीक ठाक है तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ो, समझ आ जाएगा, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ की चीज़ है। सो इट इज़ समथिंग जो हमारी डेली रूटीन में हम ऐसी कैलकुलेशंस करते हैं फॉर पेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स। जैसे आता है ना कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो, 2 प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो 30% ऑफ है, 4 प्रोडक्ट खरीदोगे तो 40% ऑफ है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी डेली रूटीन में हैं जो आप कहीं ना कहीं देखते हो, और इस हर चीज़ का सॉफ्टवेयर बन सकता है। सो वी कैन मेक अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट। और यहाँ पर हम एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल का बना रहे हैं, ऐसे ही आप वाटर बिल का बना सकते हो, आप शॉपिंग में डिस्काउंट का बना सकते हो। सो नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन डू। सो एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, मान लो मेरी 180 यूनिट्स कंज्यूम हुई है, तो 400 रुपीज़ पर यूनिट लगाएंगे तो कितना बिल आएगा, 720 रुपये, है ना। ऐसे ही मैंने इसको फिर से रन किया, अब मैंने बोला 300 यूनिट कंज्यूम हुई है, तो 800 रुपये तो पहली 200 के ऊपर हो गया, और फिर अगली 100 पे लगेंगे 6 रुपये, दैट इज 600 प्लस 800, 1400 इज द बिल। अगर आपकी 500 से ज़्यादा है, मान लो 550 है, सो इफ़ योर यूनिट्स कंज्यूम्ड आर 550, ठीक है। अच्छा, ये मेरा इनपुट का कलर जो है वो ग्रीन है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सो इट्स 550, आई चेंज द कलर फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बट यहाँ पर अभी जो इनपुट है दैट इज़ 550। अगर मैं 550 एंटर कर रही हूँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो क्या दिखा रहा है, 3000, ठीक है। तो आपका फिक्स तो हो ही गया जो आना है, बाकी 50 यूनिट के ऊपर एक्स्ट्रा आपका चार्ज होगा, जो ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप उससे भी ज़्यादा दे देते हो, जैसे आपने 1000 यूनिट कंज्यूम की हैं, तो 1000 यूनिट में ये वाली पे आ जाएगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, यहाँ आ गया। सो 800 प्लस 1800 दैट इज़ 2600 प्लस दिस दैट इज़ 5000, और ये हो गया हमारा 200, और 200 इंटू 10 2000, सो 7000 रुपये बिल आना चाहिए। देखा। सो मैथ्स अच्छी है तो हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक बंदे का कैलकुलेट करना अलग बात होती है, और पूरी सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना अलग बात होती है। सो दैट्स वाई वी हैव सॉफ्टवेयर्स, दैट्स वाई वी मेक इट कंप्यूटराइज, ताकि आप सिर्फ मीटर्स की रीडिंग डालो और वो पिछले मीटर की रीडिंग से अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि यूनिट्स कितनी कंज्यूम हुई है, क्योंकि हर मंथ की मीटर रीडिंग होती है, तो वो वहाँ से कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं, अकॉर्डिंगली आपका जो बिल है वो कैलकुलेट होके आ जाता है। सो दैट्स हाउ वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। सो इस पर टैक्स वगैरह भी होते हैं, आगे रिबेट भी होती है, पर वो बहुत लंबा चीज़ हो जाएगी, बट दिस इज़ हाउ यू कैन चेक बेसिक कंडीशंस एंड कैलकुलेट अ बिल। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसको कैसे करना है। तो अब आप इसे खुद से कोड करेंगे, आप अपना पाइथन ओपन कीजिए, इसको कोड कीजिए, और आउटपुट का प्रोग्राम के साथ स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में टैग कीजिए। सो आई विल ऑल्सो शेयर योर स्टोरी, और जो स्टूडेंट्स डे 1 से लेके डे 100 तक सारे के सारे प्रोग्राम्स को अपने आप बनाएंगे और स्क्रीनशॉट को शेयर करेंगे, they will be getting a very exciting gift at the end once you finish your 100-day challenge. So that's my promise to you. और इसके बदले में आप क्या करेंगे, आप फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर इट विद एवरीवन whom you think is interested in programming. So do share it maximum, and that is it for this video. अगर आपको Python पढ़ना है शुरू से, आपको नहीं आता पाइथन इतने अच्छे से, तो साइड बाय साइड पाइथन की क्लासेस भी चल रही हैं। आई अपलोड वीडियोस
थ्राइस अ वीक फॉर दैट, तो आप वो वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, उसमें आपका पाइथन स्टार्टिंग से बहुत ही डिटेल में कवर भी हो जाएगा. So that's it for this one. I'll see you soon. Till then, take care and have a good day.